प्रश्न है, एक कण 0.08 मीटर के आयाम से सरल आवर्त गति में कंपन कर रहा है। इसके संतुलन की स्थिति से कितने विस्थापन की इसकी स्थितिज ऊर्जा इसकी संपूर्ण ऊर्जा की आधी होगी। प्रश्न में सिर्फ आपको सरल आवर्त गति करते कंपन का आयाम दिया गया है, जिसे हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। a बराबर 0.08 मीटर, ये प्रश्न का दिया गया है आपको। बाकी सब आपका शाब्दिक प्रश्न। आपको स्थितिज ऊर्जा दी गई है और संपूर्ण ऊर्जा के बारे में बताया गया है, और आपसे विस्थापन के बारे में पूछा गया है। विस्थापन, संतुलन की अवस्था में उस विस्थापन का मान बताइए कि जब इसकी स्थितिज ऊर्जा इसकी संपूर्ण ऊर्जा की आधी होगी। ये एक रिलेशन दिया गया, इस रिलेशन को हमें समझना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सरल आवर्त गति करते यानी SHM, सरल आवर्त गति करते पिंड की स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी P.E, ये आपकी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, जहाँ बता भी दें ये सब है क्या, जहाँ m बराबर कण का द्रव्यमान, मास ऑफ पार्टिकल जिसको कहेंगे हम लोग, कण का द्रव्यमान, ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति, तथा y हमारा विस्थापन है, किसका, सरल आवर्त गति करते कण का विस्थापन। इस तरीके से आपका डाटा है। एक और आपको दी गई, तथा नीचे लिखे SHM, सरल आवर्त गति करते पिंड की कुल ऊर्जा, इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। तो E बराबर होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये के समीकरण नंबर 2, जहाँ a आपका आया। ये आपके दोनों इन फार्मूले में है, यही संबंध आपको दिया गया है। अब आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपसे कहा जा रहा है कि कण की किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आपसे कहा जा रहा है, कण के संतुलन की अवस्था में। जब कण संतुलित होता है उस कंडीशन पे ये जो आपकी पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, ये कुल ऊर्जा की आधी होती है। इस तरीके से आपके प्रश्न में कहा गया है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। स्थितिज ऊर्जा है हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, नहीं ये था फार्मूले में था, कट कर दिए काम का, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। कंटिन्यू करते हैं, और ये 1/2 आपका यहाँ से आएगा, और एक 1/2 आपका फार्मूले में होता है, तो वो 1/2 यहाँ आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आप देखते हैं कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो राशियाँ बचती हैं उनको लिख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर बराबर 1/2 a स्क्वायर, इतना हमारे पास फाइनल बचेगा। तो अब इसको स्क्वायर रूट ले लें, तो y इक्वल टू हो जाएगा a/√2। तो एक संबंध हमको निकल के आ गया है, और प्रश्न में हमें आयाम दिया गया था
तो आयाम की वैल्यू रख देते हैं 0.08 होल अपॉन √2। इसे आप चाहे तो रेशनलाइजेशन कर लीजिए इसका। तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए कि y इक्वल टू 0.08 ऊपर नीचे √2 का इंटू कर लेंगे इस तरीके से, √2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा 0.08 इंटू √2 की वैल्यू होती 1.414, ये आपको याद करनी होगी। और √2 का इंटू √2 से करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इस 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 जा 2, और इसको करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0.04 इंटू 1.414, 4 से इंटू कर लेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। पॉइंट लगा लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर के बाद हमारा पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी इसको सही से लिख लें थोड़ा, 0.05656, ये हमारा विस्थापन y निकल के आ गया 0.05656 मीटर। ये वो संतुलन की अवस्था में विस्थापन है जब उस सरल आवर्त गति कण की स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की आधी हो जाएगी। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।